हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की। और जो ये कैंसर साइन है, इसमें देखते हैं कि जो मंगल का गोचर है और जो मंगल यहाँ पर एक रेट्रोगेट अवस्था में हो रहे हैं, ठीक जो है 7 दिसंबर से, इसके बारे में इस समय चर्चा करेंगे। मैं आपको सबसे पहले जो कर्क राशि का स्वभाव है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये स्वभावगत ही धैर्य और संयम से जूझते रहते हैं, क्योंकि ये इमोशनल टच इनमें ज्यादा होता है कर्क राशि वालों में। और जो इमोशनल स्वभाव होने के कारण इसमें जो इनका अपना जो धैर्य और संयम है, इसको ये बार बार अपने चेक करते रहते हैं। और उस धैर्य और संयम के जरिए ही जब कभी भी ये अनईजी महसूस करते हैं तो उसको धैर्य की ही सहायता उसमें लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात भी इनके लिए है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो इस समय की जो अवस्था है, इस समय जो ये अंतराल चल रहा है, इस समय जो ये ग्रहों का चाल चल रहा है, उस समय क्या है, ठीक 20 अक्टूबर से और अब तक 20 अक्टूबर से और अब तक वहां पर जो मंगल हैं वो संचरण में आ गए, वो गोचर में आ गए हैं। और जब वहां पर गोचर में आ गए हैं तो अभी 7 दिसंबर से मंगल वहां पर बकरी अवस्था में होंगे, उल्टी चाल चलेंगे। अब उल्टी चाल तो ग्रह नहीं चलते, लेकिन पृथ्वी से दिखाई देते हैं। उनकी जब धीमी गति होती है तो ऐसा लगता है हमारी पृथ्वी से कि जो ग्रह उल्टी चाल चल रहे हैं या उल्टी तरफ चल रहे हैं। तो उनका जो ये संचरण होगा मंगल का कर्क राशि में, वो एक थोड़ा सा एक डिफरेंट जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो अलग से होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो आप कार्य कर रहे हैं, जो कर्क राशि वालों का इस समय जो चल रहा है और जो आप कार्य कर रहे हैं, उसमें पहले से ही मंगल वहां पर आने से कई प्रकार के ऑब्स्टेकल्स आपके साथ में आ रहे थे। उसमें आपका अपना असेसमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ तो ये तो जरूर था कि आप उस दिशा की तरफ बढ़ रहे थे जहां पर कि वो चीजें पूर्णता की स्थिति में जा रही हैं। अब वो इसलिए भी क्योंकि मंगल सेनापति भी हैं, मंगल एक जागरूक भी हैं, मंगल एक शौर्य भी हैं, मंगल एक पावर भी हैं। और इन सबके साथ साथ में मंगल वो एक स्ट्रेंथ है जो कि हमेशा कार्य को पूर्णता की तरफ ही ले जाते हैं। अब मैं उसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जल्दी से ही यहाँ पर जो मंगल यहाँ पर बकरी हो गए हैं, उनका प्रभाव एक अलग सा ही प्रभाव इसमें आने वाला है इसी समय। अब वो ये है कि वहां पर जो आप कार्य कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में चल रहे हैं, वहां पर कई प्रकार से स्वभावगत आप अनईजी महसूस करते हैं। और ये जो अनईजी है, इसमें अब जो आपको जो करना है, उसमें आपको अपने आप का ही असेसमेंट करना है और अपनी एनर्जी का असेसमेंट वहां पर आपको करना होगा, जिसमें कि आपको अपने वो उन कॉजेस को नोटिस करना है जो कि एक्सट्रीमली आपके लिए एक ऐसी वो एक लाइन बना रहे हैं जहां से कि आपकी एंजाइटी और एक्सेस जो स्ट्रेस लेवल है या फ्रस्ट्रेशन है, वो एकदम से दूर हो जाए। वो तभी संभव है जबकि आप ये सोचेंगे कि ये कार्य तो मेरे लिए है, मैं ही इसको कर सकता हूं और मैं ही इसका मास्टर हूं। वहां पर यहाँ कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार का ये अवसर होगा। और इस अवसर में वो उस कार्य को पूर्णता की तरफ ले जाएंगे। थोड़ा सा वहां पर सोचने वाली स्थिति ये बनती है कि जैसे ही मंगल रेट्रोगेट अवस्था में होते हैं, उस समय उनकी एक ऐसी स्थिति रहेगी कि थोड़ा सा रिलैक्स करो, जरा थोड़ी देर तक रिलैक्स करो। रिलैक्स करने के बाद जैसे ही वो चीजें फिर से दिमाग में आनी शुरू होंगी, फिर वो वहीं पर अपनी धुरी में आकर के उन सबको रिकलेक्ट करेंगे, उन सब चीजों को रिकलेक्ट करेंगे, जिससे कि वो सारी चीजें फिर स्ट्रीमलाइन होती हुई चली जाएंगी। ये है कर्क राशि में इस समय मंगल का रेट्रोगेट होना और वो परिस्थितियां आना जो कि उनके ठीक विपरीत की दिशा में वहां पर हो रही थी और हो रही हैं। तो ये सारी चीजें मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय आपको क्या करना है, डोंट रश इनटू इम्पोर्टेंट डिसीजंस। जो आपके इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उनको उनकी तरफ आप तुरंत उनमें डिसीजन न लें। उसमें थोड़ा रुक करके थोड़ा सा उसमें समझ लें कि किस तरह से हमें इसको करना है और इसको बेहतरी के लिए कैसे ये होगा। तो ये जो न्यू चीजें हैं
उनको नहीं, बल्कि अपने अनुभव के द्वारा जो आप पीछे से करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं को आप आगे ले जाएं और उसमें ही आपको एक परफेक्शन दिखाई देगा। इसके साथ साथ में इस समय कोई आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से एग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इस समय आपको धैर्य का लेवल जो आपका है ही आपके पास ही है, और जो संयमित हैं आप, उसी की इस समय ज्यादा परीक्षा है। और मुझे लगता है कि ये दो चीजें ही आपको बहुत अच्छा इस समय रिजल्ट दे सकती हैं। अब मैं बताऊंगा कि जो इस समय ये मंगल वहां पर आ रहे हैं, किसी न किसी तरह से एग्रेशन भी, किसी न किसी तरह से थोड़ा स्ट्रेस भी वहां पर हो सकता है, क्योंकि ये इनकी जो स्थिति रहेगी ये 21 जैन तक रहेगी इस तरह से। तो अब उसके बाद 7 दिसंबर से और 21 जैन तक ये जो है रेट्रोगेट अवस्था में एक उल्टी चाल यहाँ पर चलेंगे ये मंगल, और ठीक कर्क राशि में। कर्क राशि में जो आने के बाद आपकी जो भावनाएं हैं उनके साथ में जो एक धैर्य और संयम का जो सामंजस्य है यहाँ पर बना रहेगा। और इसी से ये कह सकते हैं कि जो चीजें अरुचि हैं उनको रुचिकर ढंग से आपने कैसे बनाना है, ये सारी चीजें आपके साथ में इस समय सारा ये खेल इस चीज का चल रहा है। कहीं कहीं पर ये लगता है कि ठीक है, फिर उसमें आप रुकेंगे और फिर उसी को आप रुचिकर अवस्था में और एक अच्छे स्थिति में उसको पहुंचाने वाले हैं। ये इस समय आपके साथ में समय का जो खेल चल रहे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि लंबे समय से जो भी आपके कार्य कर रहे हैं उनमें जिसमें कि आपको कई सारी चीजें ऐसे भी होती हैं कि जिसमें आपको लगता है कि इन चीजों से मुझे अपनी डाइट में या और चीजों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिनसे फायदा नहीं हो रहा है उसको आप एक तरफ रखें, जिनसे आपको फायदा हो रहा है उनको आप पकड़ रहे हैं। इसके साथ साथ में जो आपकी जो हायर स्टडी है उसमें भी आप यही समझ रहे हैं कि जो यहाँ पर बहुत ज्यादा उपयुक्त है उस चीज को यहाँ पर उस कंटेंट को रखने से इसमें इस तरह से एक जो है एक हायर स्टेटस वाली स्थिति आती है और इसमें पब्लिकेशन अच्छे होते हैं। उन चीजों को आप पकड़ने की कोशिश करेंगे जिसमें कि ये मंगल जो है ये आपका साथ देंगे। बस थोड़ा सा वहां पे धैर्य और पेशेंस वाली जो स्थिति है उसको बनाए रखना है। संयम के द्वारा ही आप बहुत अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। और जो इस समय मंगल भी आ रखा है ये भी आपको इन दशाओं में सपोर्टिव ही रहेंगे। मैं ये कहता हूं कि ये जो आपका जो ये समय है मंगल के साथ जो मैनेज करने का जो समय है, यहाँ पर आपको कई तरह के यहाँ पर अच्छे डिस्कशन भी मिलेंगे, कई तरह के यहाँ पर अच्छे पोर्टफोलियो भी मिलेंगे, और कई तरह से वहां पर आपको दोबारा उनको करने में आप बहुत अच्छे ढंग से उस करेक्शन करने में, अमेंडमेंट्स करने में, और उसके बाद एक चैलेंज के रूप में आप उसे प्रस्तुत करेंगे जो कि एक बहुत अच्छी स्तर पर आपका होगा। ये था कर्क राशि और मंगल का 7 दिसंबर की बाद रेट्रोगेट होना और उसके परिणाम। तो मैं ये कह सकता हूं कि मंगल का जो रेट्रोगेट होना है कर्क राशि में ये बहुत सारे अच्छे परिणाम कर्क राशि वालों के लिए लाएगा, बशर्ते कि वो थोड़ी सी उस चीज को समझें, परिस्थितियों को समझे, और जो उनके अपने इमोशंस हैं उन पर अच्छा सा कंट्रोल करें और ये समझे कि जो भी मेरे साथ में इस समय चल रहा है वो परिस्थिति बस है और ये एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए इस समय सारा समय आया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली को देख करके ये बताएंगे कि वास्तव में आपका लग्न क्या है और किस तरह से ग्रह ये जो इस समय नीचस्थ जो कर्क राशि में जो मंगल का इस समय गोचर है वो क्या प्रभाव आपकी कुंडली पर आपका उसका पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।